यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने बनाया हुआ शर्ट है क्लास में, जैसे कि आपको शोल्डर भी इतना, इसमें देखो कि शोल्डर शर्ट में अंदर नहीं होता है, तो रेगुलर शोल्डर वाली लाइन आपको चाहिए तो कितना प्लस करना है, मेजरमेंट और सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा। जैसा फोटो है वैसा हम ड्राइंग करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्राइंग रेडी रखा है। जो हमारी रेगुलर क्रो की है आपको वही लेना है। ओके, यहाँ पे देखो कि आपको क्रो की मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क ही रखा है ताकि आपको दिखे, बाकी आपकी क्रो की एकदम लाइट होनी चाहिए। कॉलर देखो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी देखो कि आप लोगों को बटर पेपर पता होगा। जो बटर पेपर है, ओके, वो मैंने आपको आगे सिखाया भी था कि उसको ड्राइंग वगैरह करके, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि उसको नहीं समझ में आता है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। और मैं यहाँ पे देखो कि जो मेरी क्रो की उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ सिर्फ, कि आपको प्रॉपर कॉलर दिखे। तो समझो कि आप आपके फोन में भी इस तरह से फोटो या फिर ऐसे जूम कर दो, अगर आपको कॉलर नहीं समझ में आ रहा है या फिर और कोई कॉलर की पैटर्न है। थर्ड कॉलर तो हमें पता ही है, तो ऐसे जूम करके आपको क्या करना है पता है, ऐसे आप ड्रॉ करोगे। इसकी देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो मेरा नेक है उसको भी मैं यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो आपके पास इस तरह से कॉलर आ गया। क्लियर हुआ आपको? अब देखो कि हमारी जो क्रोकी है उसकी लाइन देखो इस तरह से ऐसे जा रही है। तो आपको ये वाली लाइन कितनी क्रॉस करनी है, आप कितना राउंड करोगे, कैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप रखोगे तो उसका लुक पोलर जैसा आएगा। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस करना है, फिर आप नीचे इस तरह से शेप दोगे, और यहाँ पे आप नीचे का भी ऐसे शेप दो, और फिर यहाँ पे और कोई भी कलर होगा, ओके, तो आप उसका शेप ऐसे दो। मतलब वो आप फोटो को इस तरह से, जब भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऐसे करो। ये वाली प्रोसेस आपको समझ में आई? यहाँ से आपको वो समझ में आएगा कि अगर और कोई भी, ये तो सिंपल कॉलर है, इजीली हो जाएगा। अभी देखो कि हम ऐसा कोई कॉलर अलग देखेंगे, इसका मैं फोटो सर्च करके रखती हूँ, ऐसा कोई भी अलग कि जो आपके लिए नया होगा, ओके, कॉलर अलग होगा, तो उसको हम रख के ट्रेस करेंगे तो हमें आइडिया आएगा। ओके, तो जब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाली प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, और इससे आपको समझ में भी आएगा। देखो कि जैसे मैंने अभी बेसिक वाली लाइन ड्रॉ कर दी ना, वैसे आप लाइन भी ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे देखो कि आपकी इस तरह से लाइन है। अभी देखो कि मैं इसको देख के जाऊंगी, देखते जाऊंगी, और मैं यहाँ पे शर्ट कॉलर बनाते जाऊंगी। ऐसा समझो कि मुझे शर्ट कॉलर नहीं आता है, मैं पहली बार ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है वैसे, तो मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैंने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ कि नहीं अब मुझे ड्रॉ ही नहीं करना है। तो ये जब भी आप ए स्टेज पे पहुंचो ना, तो इस तरह से आप ट्रेस कर लो, पहले नहीं करना है। ओके, वरना जो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, जो हाथ से प्रैक्टिस होगी वो नहीं होगी। ये लास्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपने ट्रेस किया, देखो मैंने इस तरह से ट्रेस कर दिया, अब मैं देखते जाऊंगी। ये देखो ये शोल्डर की क्रॉस लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी लाइन देखो हमारी क्रोकी में यहाँ पे है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से मुझे राउंड देना है यहाँ तक, और वो नेक से थोड़ा सा दूरी होना चाहिए, तो मैंने इस तरह से देखो राउंड बनाया। ये वाली लाइन इस तरह से पीछे की साइड चली जाएगी, जो यहाँ से भी इस तरह से पीछे की साइड चलेगी। ओके, इसके बाद देखो मैं क्रॉस वाली लाइन बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए लाइन और ए वाली लाइन, यहाँ पे इतनी लाइन क्रॉस जा रही है। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ से भी ऐसे क्रॉस लाइन बनाऊंगी, सेम क्रॉस लाइन में यहाँ पे बनाऊंगी। ओके, इसके बाद देखो कि यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है उसमें से हम ऐसे ट्राइंगल बना देंगे। तो इस तरह से मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब यहाँ पे कॉलर थोड़ा सा छोटा होता है और यहाँ पे बड़ा, तो इस तरह से यहाँ पे हम शेप दे देंगे, और अंदर वाले पार्ट को आपको डार्क कर देना है। क्लियर हुआ? तो देखो कि आपका एकदम परफेक्ट कलर रेडी होगा। अब देखो कि इसके बाद ये मेरा कलर थोड़ा सा, नहीं बराबर ही है, मुझे थोड़ा सा क्रॉस लग रहा था पर पेपर मेरा क्रॉस है। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे ये वाली लाइन जैसे शर्ट की जा रही है वैसे यहाँ से जाएगी नीचे से। ओके, और इसके बाद देखो कि बाकी हमारा जो शर्ट में रेगुलर होता है वैसे सेम यहाँ पे मैं आर्मोल बना देती हूँ, आर्मोल वाली लाइन। ओके, यहाँ पे शोल्डर की जो क्रॉस लाइन है वो बन गई। जो शर्ट है ना वो बॉडी फिटिंग नहीं होगा, कॉलर हमने बना दिया। यहाँ पे देखो कि ये ऐसे स्ट्रेट ही जा रहा है, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है।
तो जो हीप वाला पार्ट है वहां से हम ऐसे स्ट्रेट ही जाने देंगे। आप नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे ऐसे शेप दोगे, नॉर्मल। ओके, एक लाइन जिप। वो आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेंथ अब आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ तक चाहिए। ओके, उसमें भी देखो अलग अलग आप शेप देख सकते हो, मतलब इस टाइप का आप शेप देख सकते हो, स्ट्रेट भी रख सकते हो, शॉर्ट रख सकते हो, शर्ट। ओके, अभी देखो मैं इस तरह से यहाँ पे रेगुलर ऐसे रख रही हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका ऐसे शेप बना दिया। दाज और बटन वाली जो पट्टी है, ओके, उसको मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना दूंगी। इसके बाद स्लीव, देखो इसकी स्लीव फुल है, तो यहाँ से हम पहले कफ बनाएंगे। नॉर्मल आप ऐसे बना दो। इसका जो है हाथ वाला पार्ट है यहाँ पे, राउंड वाला शेप वहां तक लेके आओ, फिर यहाँ से स्केल से डायरेक्ट इसको ज्वाइन करो, सीधा ही। सेम यहाँ से देखो, बॉडी से मैं एक लाइन जितना दूर रख रही हूँ, यहाँ से सेम, और इसको मैं डायरेक्ट स्केल से यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ। क्लियर हुआ? तो देखो कि ऐसे रेगुलर लूज वाली स्लीव बन जाएगी। यहाँ पे आप कफ बना दोगे। ओके, बटन उसके बैक साइड आएगा। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी। और शर्ट में देखो, ये तो मैंने स्ट्रेट दिया है इसलिए, बाकी शर्ट में ऐसे नॉर्मल तो कर्व होगा ही आपका। ओके, तो उसका लुक आएगा। तो देखो ये आपका शर्ट का ड्राइंग रेडी हुआ। 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको और कोई पैटर्न बनानी है, पॉकेट बनाना है, तो आप यहाँ पे पॉकेट भी ऐसे ड्रॉ कर दोगे। डन। अभी देखो ऐसे नीचे भी पॉकेट होते हैं, पर वो शॉर्ट शॉर्ट में होते हैं, तो वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो कि इसी तरह से आपको शर्ट का ड्राइंग करना है। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने लूज बताया कि स्लीव लूज, ओके, शर्ट लूज है। देखो कि ये हमारी क्रोकी वाली लाइन है, तो उससे मैं इतना बाहर गई। ओके, बाकी तो रेगुलर ही है।